हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे बेटा। देखो बेटा, आज है हमारे पास चैप्टर 10। बेटा ये बुक में चैप्टर 10 नहीं है, अलग अलग बुक में ये अलग अलग है। इससे पहले बेटा हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए मैं इसको चैप्टर नंबर 10 लिख रहा हूँ। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आज इसका इंट्रो है। बेटा बाइनोमियल थ्योरम, देखो चैप्टर पढ़ने से पहले बेटा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ या सिखाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? तो देखो बेटा, बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब होता है बेटा द्विपद। ठीक है, क्या होता है? द्विपद। हिंदी में द्विपद का मतलब दो टर्म यानी टू टर्म। तो बेटा इसका मतलब है इट इज consisting of two terms. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा आपको दिया है x प्लस वाई। सपोज करो आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करो आपको दिया है बेटा x प्लस ए, वाई प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए, वाई स्क्वायर प्लस बी, एक्सेट्रा। इस तरह के अगर आपको एक्सप्रेशन दिए हैं तो ईच एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है बेटा? टू। वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू। पावर से बेटा हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है टर्म्स कितने हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें केवल कितने के टर्म्स हो? दो टर्म्स हो, तो उनको बोला जाता है बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? तो ये होता है बेटा इट हेल्प अस to determine the power of any binomial expression। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या काम करती है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम हमें एक्सपेंड करके देती है किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर्स को। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास लिखा है x प्लस वाई टू दी पावर 5, तो इसको एक्सपेंड करेगी कौन? बाइनोमियल थ्योरम। एक्सपेंड वाया बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बाद में पढ़ेंगे बेटा, पहले हम देख लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का काम क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम का काम है बेटा x प्लस वाई की पावर 5। देखो बेटा x प्लस वाई की पावर 1, एक्स प्लस वाई की पावर 2, एक्स प्लस वाई की होल पावर 3, एक्स प्लस वाई की होल पावर 4, एक्स प्लस वाई की होल पावर 5। यहाँ तक तो बेटा आप क्या करोगे? एक्सपेंड कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर x प्लस वाई की पावर 10 दी हो तब क्या करेंगे? तो उसी के लिए हमें क्या दिया है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम दिया है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम आपको समझाते हैं बेटा। देखो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं x प्लस वाई होल पावर 1। तो बेटा इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? x प्लस वाई होल पावर 1 का मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई की होल पावर 2 का मतलब क्या हो गया बेटा? x प्लस वाई की होल पावर 2 का मतलब क्या हो गया? बोलो। इसका मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही मतलब हुआ। 3 का मतलब देखो बेटा क्या हो गया? x प्लस वाई होल पावर 3 का मतलब क्या हुआ? देखो बेटा आपको इसी फॉर्म में लिखने हैं एक्स वाई। ठीक है, दो टर्म है। अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद बेटा एक्स की टर्म
एक्स की टर्म्स यानी कि डिक्रीजिंग पावर में, किसमें लिखेंगे, डिक्रीजिंग पावर में। तो एक्स स्क्वायर, फिर बेटा एक्स की टर्म यहाँ पे है, ठीक है, तो इसमें पावर 1 है, उसके बाद बेटा लास्ट में वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई क्यूब, जब इसको ओपन करेंगे बेटा तो आपके पास होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। तो बेटा मैं x की टर्म्स पहले लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब, ये दो टर्म होते हैं। x प्लस वाई की होल पावर 4, x प्लस वाई की होल पावर 4, तो x प्लस वाई की होल पावर 4, देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 2 लिख सकते हैं। x प्लस वाई होल पावर 2 का मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई की पावर 2 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, 2xy है बेटा, 2xy प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2xy कितना हो गया, 2x³ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy की करेंगे बेटा तो इधर हो जाएगा 2x³ वाई प्लस 2xy 4x² वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई स्क्वायर, इट इज 2xy³ प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2xy 2xy³ प्लस वाई स्क्वायर वाई टू दी पावर 4। देखो बेटा सबसे पहले हमें x की पावर्स चाहिए, तो सबसे पहले x की पावर्स जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखेंगे, तो ये है x की पावर 4 प्लस, देखो बेटा ये है 2x³ वाई प्लस ये है 2x³ वाई, कितना हो गया बेटा 4x³ वाई प्लस फिर बेटा एक्स स्क्वायर, तो देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 4 + 1 5x² वाई स्क्वायर प्लस ये है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना हो गया 6x² वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो बेटा अब एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स की पावर सिंगल पावर, तो सिंगल पावर कहाँ है बेटा 2xy³ और 2xy³ कितना हो गया बेटा 4xy³। फिर बेटा अब देखो y की पावर जो बची हाईएस्ट वो है y की पावर 4, तो कितने टर्म आ गए 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा x प्लस वाई की होल पावर 4 का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अगर बेटा मुझे लिखना हो x प्लस वाई की होल पावर 5, तो बेटा क्या करेंगे, तो देखो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल पावर 1। बेटा x प्लस वाई की होल पावर 4 आपने अभी ओपन किया है, कितना है x टू दी पावर 4 प्लस 4x³ वाई प्लस 6x² वाई स्क्वायर प्लस 4xy³ प्लस y टू दी पावर 4 इनटू में होगा बेटा x प्लस वाई। तो बेटा पहले इसकी मल्टीप्लाई x से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो x की पावर कितना 5 प्लस ये हो जाएगा बेटा 4x4y प्लस 6x³ वाई स्क्वायर प्लस 4x² वाई³ प्लस xy टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस अब बेटा y की पावर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 4y प्लस 4x³ वाई स्क्वायर प्लस 6x² वाई³ प्लस ये हो जाएगा बेटा 4xy की पावर 4 4xy टू दी पावर 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा y टू दी पावर 5, ठीक है। देखो बेटा वही काम करना है, x की पावर्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो देखो बेटा x की पावर 5 एज इट इज प्लस ये है बेटा 4x की पावर 4y और ये है बेटा x की पावर 4y, कितना हो गया 5x की पावर 4y प्लस 3 पावर्स वाला देखो बेटा एक ये है x³ वाई स्क्वायर,
ठीक है, और एक ये है बेटा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसके अलावा तो नहीं है। तो 6 + 4 कितना हो गया बेटा 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा एक्स स्क्वायर वाला देखो 4x² वाई क्यूब और बेटा 6x² वाई क्यूब कितना हो गया 10x² वाई क्यूब। उसके बाद बेटा x की सिंगल पावर देखो, तो ये है 4x वाई की पावर 4 x की पावर वाई x वाई की पावर 4 कितना हो गया बेटा 5x वाई की पावर 4 और बेटा लास्ट में टर्म बच रहा है y टू दी पावर 5। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास x प्लस वाई होल पावर 5। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट देते हैं बेटे हमको एक तरीका जिसको बोलते हैं बेटा पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल देखो बेटा हमने क्या करना है, देखो यहां आपको ये 5 दिया है। ठीक है, तो बेटा इसको इंडेक्स बोला जाता है, जो पावर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो पावर दी होती है उसको क्या बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं बेटा वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स मतलब एन की वैल्यू। ठीक है, देखो बेटा अगर एन की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, तो बेटा आपके पास दो टर्म आए जिसका कॉफिशिएंट एक 1 है, दूसरे का कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1। बेटा x प्लस वाई की पावर 2, यहाँ पावर कितनी है n की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा आपके पास कितने टर्म्स आए 3 टर्म्स आए। ठीक है, और इनके कॉफिशिएंट कितने हैं 1 2 1। ठीक है, उसके बाद बेटा x की पावर x प्लस वाई होल पावर 3, जब n की वैल्यू बेटा 3 है तो आपके पास कितने टर्म आए 1 2 3 4, तो बेटा इनको लिखेंगे, इसको बेटा मैं यहां लिख रहा हूं 1 1। ठीक है, देखो बेटा ये कॉफिशिएंट कितना है पावर कितनी है 3, तो इसके कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो देखो बेटा एक कॉफिशिएंट तो आया इसका 1, दूसरा कॉफिशिएंट कितना आया है बेटा 3। ठीक है, दूसरा कॉफिशिएंट आया है बेटा 3, फिर तीसरा कॉफिशिएंट कितना आया है बेटा 3, फिर लास्ट कॉफिशिएंट 1। उसके बाद देखो बेटा जब n की वैल्यू 4 है x प्लस वाई की पावर 4, तो क्या आया है आपके पास पहला कॉफिशिएंट तो आया है बेटा 1, दूसरा कॉफिशिएंट कितना है बेटा 4, तीसरा कॉफिशिएंट कितना है बेटा 6, चौथा कॉफिशिएंट कितना है बेटा 4 और लास्ट कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1। जब x की वैल्यू बेटा 5 है आपके पास, तो देखो पहला कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1, दूसरा कॉफिशिएंट कितना है बेटा 5, तीसरा कॉफिशिएंट कितना है बेटा 10, चौथा कॉफिशिएंट कितना है बेटा 10, लास्ट को फिफ्थ कॉफिशिएंट 5 और ये कितना है बेटा लास्ट कॉफिशिएंट 1। देखो बेटा ये हमने कोफिशिएंट की बात की, ये बेटा तभी आप कर सकते हो जब आप इसी ऑर्डर में लिखोगे। किस ऑर्डर में, पहले x की हाईएस्ट पावर, उसके बाद x की डिक्रीजिंग पावर और सबसे लास्ट में y की हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मुझे 6 का लिखना हो तो मुझे 6 का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों, देखो बेटा जब 1 था, ठीक है, तो 1 प्लस 1 इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया बेटा 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, या आप ऐसे करो 1 प्लस 1 को ऐड किया तो कितना आया 2 आ गया। देखो बेटा अब आपने क्या किया, इस 1 प्लस 2 को ऐड किया तो कितना आया 3, इस 2 प्लस 1 को ऐड किया तो कितना आया 3, लास्ट में 1 1 है बेटा, 1 प्लस 3 को ऐड किया तो 4, 3 प्लस 3 को ऐड किया तो 6, 3 प्लस 1 को ऐड किया तो 4, लास्ट में 1, 1 प्लस 4 को ऐड किया तो 5, 4 प्लस 6 को ऐड किया तो 10, 6 प्लस 4 को ऐड किया तो 10, 4 प्लस 1 को ऐड किया तो 5 और लास्ट में 1। बेटा अगर मैं 6th वाले का लिखना चाहूँ तो 6th वाले का देखूंगा आपने क्या करना है, 1 तो बेटा एज इट इज, 5 प्लस 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 15, 10 प्लस 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20, 10 प्लस 5 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 प्लस 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और लास्ट में बेटा 1 तो रहेगा। ठीक है, अगर बेटा मुझे 7 का करना हो तो 7 के कोफिशिएंट क्या आएंगे, देखो 1 तो बेटा एज इट इज, 1 प्लस 6 को ऐड करोगे तो 7, 6 प्लस 15 को ऐड करोगे तो 21, इनको ऐड करोगे तो 35, इनको इनको ऐड करोगे तो 35,
इन दोनों को ऐड करोगे तो 21, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 और लास्ट में बेटा 1 तो रहेगा। ठीक है, तो ये बेटा इस तरह से हमारे क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे। अब देखो, अब आपको पता है, देखो जब आपने x की पावर 5 किया है तो क्या आया है बेटा, पहले x की पावर 5 प्लस फिर क्या आया है, देखो x की पावर 5, पहले x की पावर कितना है 1, x की पावर 5 हो गया, 5x की पावर 4 y हो गया, 10x क्यूब y स्क्वायर हो गया। देखो एक एक करके बेटा पावर घट रही है। अगर मुझे 6 का करना हो तो x की पावर कितना होगा बेटा 6 प्लस 6, फिर बेटा एक पावर कम हो जाएगी 6x की पावर 5 5y, फिर बेटा कितना हो जाएगा 15x क्यूब, 15x क्यूब नहीं बेटा x की पावर 4 आएगा ना, एक पावर बढ़ जाएगी 4y स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना आएगा बेटा, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा बायनोमियल थ्योरम, इसकी बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो देखो बेटा बड़ा आसान है बायनोमियल थ्योरम, पास्कल ट्रायंगल समझ गए ना क्या है। देखो बेटा अब इसी के बेस पे उसने बनाई है बायनोमियल थ्योरम। क्या बनाया है बेटा उसने, बायनोमियल थ्योरम। देखो बेटा वो कहता है अगर आपको कहीं दिया है x प्लस वाई टू दी पावर n, अब इसको आपने एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे। देखो बेटा अगर इसकी बात करें हम 1 1 की, ठीक है, तो 1 1 में जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं बेटा वो क्या आ रहे हैं, देखो ये कॉफिशिएंट 1 है और ये भी कॉफिशिएंट कितना है बेटा 1। तो आपको पता है बेटा देखो x प्लस वाई की पावर n, अब आपने देखो याद करना है, तो याद नहीं करना, आपने समझना है। क्या समझना है, देखो बेटा सबसे पहले तो आप क्या करो, c लिखो, c, ठीक है, प्लस c प्लस c प्लस c प्लस डैश 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 प्लस c। देखो बेटा c लिखा, अब देखो क्या है पावर n, तो बेटा यहां हर जगह आप n लिख दो। ठीक है, और नीचे बेटा नंबर स्टार्ट करो 0 से, 0 1 2 3 4 5 और लास्ट में बेटा n तक जाना है 0 से। बेटा दो टर्म है एक्स वाई, दोनों टर्म को ऐसे लिख दो बेटा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई। बेटा पावर कितनी है n, तो n की पावर बेटा हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं x की पावर n, और बेटा y की पावर 0 से। अब x की पावर बेटा घटाते जाओ और y की पावर बढ़ाते जाओ। x की पावर घटाएंगे बेटा 1 n माइनस 1, y की पावर 1, x की पावर हो जाएगा बेटा n माइनस 2, y की पावर 2, x की पावर हो जाएगा बेटा n माइनस 3, y की पावर 3। यहाँ बेटा x की पावर हो जाएगा n माइनस n और y की पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को बेटा आप x प्लस वाई की पावर 5 से कंपेयर करके देखो। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा x प्लस वाई होल पावर 5, तो बेटा इसको लिखते हैं, तो 5c0, x की पावर 5 y की पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 y की पावर 1 प्लस n नहीं बेटा 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 y की पावर 2 प्लस n नहीं बेटा 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 y टू दी पावर 3 प्लस 5c4 x टू दी पावर 5 माइनस 4 y टू दी पावर 3 नहीं बेटा 4 प्लस 5c5 x टू दी पावर 5 माइनस 5 y टू दी पावर 5। खत्म हो गया बेटा। ठीक है, देखो पावर 5 थी तो 0 से लेके हमने कहां तक जाना था, 5 तक जाना था। आगे देखो बेटा अब ध्यान से सुनो, 5c0 का मतलब क्या हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 5 माइनस 0 दैट इज 5 फैक्टोरियल, और ये बेटा x की पावर 5 y की पावर 0 का मतलब 1 प्लस इसका मतलब क्या हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया बेटा x की पावर 4y प्लस 5c2, तो बेटा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, x की पावर कितना बेटा 3 y की पावर 2
प्लस ये हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर कितना हो गया बेटा 2, वाई की पावर 3 प्लस 5c4 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4, तो ये हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर हो गया बेटा ये 1 और ये हो गया वाई की पावर 4 प्लस 5c5 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, एक्स टू दी पावर 0 और वाई टू दी पावर कितना हो गया बेटा 5। देखो बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ये तो 1 हो गया, यहाँ आ गया बेटा x टू दी पावर 5 प्लस देखो बेटा ये 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल तो बचेगा 5, तो ये आ गया बेटा 5 x टू दी पावर 4 y प्लस यहाँ देखो बेटा 5 फैक्टोरियल 4 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 2 टू द 4 5 टू द 10, तो ये आ गया 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी बेटा कितना हो जाएगा सेम है ना दोनों टर्म, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ये हो गया बेटा 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस ये है बेटा 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना 5, तो ये हो गया बेटा 5x वाई टू द पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, x की पावर 0 का मतलब 1, बचा कितना बेटा y की पावर 5। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो क्या ये यही नहीं आया है x की पावर 5 प्लस 5x टू दी पावर y 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई क्यूब पावर 4 प्लस y टू दी पावर 5, बोलो यही नहीं आया है, ठीक है। तो यह है बेटा हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, और ये बताती है कि पावर्स को हमने कैसे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को हमने कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ बेटा वेयर वेयर n इज इक्वल टू, n को बोला जाता है बेटा इंडेक्स, क्या बोला जाता है फॉर्मूले में n को इंडेक्स, एंड nc0 nc1 nc2 डैश डैश डैश, इनको बोला जाता है बेटा कॉफिशिएंट बाइनोमियल कॉफिशिएंट, क्या बोला जाता है बेटा बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ठीक है। अब देखो बेटा बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल पावर n इज इक्वल, देखो बेटा अगर कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिया है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, देखो बेटा जब सिंगल पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, जब 2 पावर है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, जब 3 पावर है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, जब 4 पावर है तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, जब 5 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा 6। तो देखा आपने कि जब पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, यानी कि 1 प्लस हो गया, 2 है तो प्लस 1 3 हो गया, 3 है तो प्लस 1 4 हो गया, 4 है तो प्लस 1 5 हो गया, 5 है तो प्लस 1 6 हो गया, 5 है तो प्लस 1 6 हो गया, ठीक है, 6 है तो प्लस 1 7 हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो प्लस 1 8 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमसे एक्सप्रेशन में पूछता है तो वो क्या होते हैं बेटा n प्लस 1। अगर किसी एक्सप्रेशन में हमें टर्म दिया x की पावर ये n पावर दी है 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 9, दिया है 17 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 18, दिया है 19 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 20, ठीक है। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा देखो मैं इस साइड को रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा अब ये तो बात की हमने x प्लस वाई टू दी पावर n, अब हम बात करते हैं बेटा x माइनस वाई टू दी पावर n, x माइनस वाई होल पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो बेटा इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस माइनस वाई होल पावर n लिख सकता हूँ। तो बेटा आपने क्या करना है, बस आपने y की जगह पे क्या करना है फॉर्मूले में माइनस वाई करना है, क्या करना है माइनस वाई। तो देखो करते हैं, फॉर्मूला देखो ये है आपके पास, तो आप क्या करोगे nc0 x टू दी पावर n माइनस वाई टू दी पावर 0 प्लस ये हो गया बेटा nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस वाई टू दी पावर 1 प्लस ये हो गया बेटा आपके पास nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 माइनस वाई टू दी पावर 2 प्लस ये हो गया बेटा nc3 x टू दी पावर n माइनस 3
माइनस वाई टू द पावर 3 प्लस ये हो गया बेटा एन सी 4 एक्स टू द पावर एन माइनस 4 माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस ये हो गया बेटा आपके पास एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वाई टू द पावर एन। बोलो बेटा बात समझ में आ गई। आपने सिर्फ y की जगह क्या किया है, माइनस वाई किया है। अगर बेटा हम इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स टू द पावर n माइनस वाई है बेटा, माइनस वाई की पावर जीरो का मतलब 1 हो गया, प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो बेटा माइनस वाई की पावर 1 का मतलब हुआ माइनस वाई जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 वाई माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा बेटा, प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस। देखो बेटा यहाँ पावर माइनस वाई क्यूब है तो माइनस वाई की पावर 3 दैट इज माइनस वाई क्यूब, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी 3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 और y टू द पावर 3 प्लस एन सी 4 एक्स टू द पावर n माइनस 4 y की पावर बेटा 4 है तो प्लस की y की पावर 4 हो जाएगा, इवन पावर है, प्लस दिस 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 प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर 0 और बेटा y टू द पावर कितना हो गया ये माइनस वाई टू द पावर n, है ना। तो बेटा इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, देखो यहाँ x माइनस वाई टू द पावर n, देखो इवन प्लेसेस पे बेटा क्या है, जब ऑड प्लेसेस है जहां पावर ऑड है n की वैल्यू जहां ऑड है कहाँ थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 1 की पावर y यानी कि पावर क्या है ऑड, माइनस वाई की पावर 3 पावर क्या है ऑड, माइनस वाई की पावर 4 पावर क्या है ऑड। तो बेटा अगर ऑड पावर्स होंगी तो वहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखो बेटा अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n। तो देखो बेटा मैं यहाँ x प्लस वाई की पावर n लिख रहा हूँ, x प्लस वाई टू दी पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। बेटा y छूट गया है यहाँ, है ना, y टू दी पावर 1 तो यहाँ y तो आएगा ना, एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 y प्लस ये हो जाएगा बेटा एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा एन सी थ्री एक्स टू दी पावर n माइनस 3 वाई टू दी पावर 3 प्लस ये हो जाएगा बेटा एन सी फोर एक्स टू दी पावर n माइनस 4 वाई टू दी पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन एक्स टू दी पावर 0, ठीक है, y टू दी पावर n। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर रहा हूँ, तो ये देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल पावर n प्लस x माइनस वाई होल पावर n इज इक्वल। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो जो ऑड प्लेसेस के टर्म्स हैं दैट इज दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसिल, ये वाला nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3 कैंसिल, फिर बेटा 5 कैंसिल, फिर बेटा 7 वाला टर्म कैंसिल, फिर बेटा 9 वाला टर्म कैंसिल। तो बेटा हम इसको बोल सकते हैं 2 इंटू सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। देखो दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस फर्स्ट टर्म दोनों सेम है तो 2 इंटू एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा देखो बेटा 2 इंटू एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n प्लस फिर बेटा थर्ड टर्म देखो एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर और एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस ये अगला आएगा बेटा एन सी फोर तो एन सी फोर एक्स टू दी पावर n माइनस 4 वाई टू दी पावर 4 प्लस दिस। ठीक है, बोलो बेटा बात आई समझ में। अगर इन दोनों को बेटा माइनस कर दे तब देखो x प्लस वाई होल पावर n माइनस x माइनस वाई होल पावर n, अगर बेटा इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर दे तब, तो देखो जब हम माइनस करेंगे इससे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
दैट मीन्स इवन प्लेसेस वाले टर्म्स बचेंगे और ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस। अब बेटा सम ऑफ टर्म्स 2 इंटू इवन प्लेसेस पे क्या है देखो, NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस NC2 x टू दी पावर n, NC3 होगा बेटा, NC3 x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3 प्लस NC5 x टू दी पावर n माइनस 5 y टू दी पावर 5 प्लस डेस डेस डेस, और बेटा लास्ट में जो भी n टर्म्स nth टर्म जो भी होगा वो। ठीक है, बोलो बात आई समझ में या नहीं? बोलो बेटा, आ गई ना? ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमसे वो पूछता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू दी पावर n प्लस x माइनस वाई टू दी पावर n एंड x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस x माइनस वाई टू दी पावर n। इनमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है। देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन है इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर। क्या है बेटा? n ऑड नंबर है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n एंड x प्लस वाई होल पावर n माइनस x माइनस वाई होल पावर n, दोनों में बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होगा n प्लस 1/2 टर्म्स। ठीक है, देखो बेटा अगर n क्या है? ऑड है। ठीक है, देखो याद रखने के लिए बेटा, याद रखने के लिए आपको पता है ऑड नंबर क्या होता है? 3 4 7 5, 3 5 7 ये है ऑड नंबर होता है। अपॉन 2 करेंगे तो ऑड नंबर कभी कैंसिल नहीं होता, तो इसीलिए ऑड नंबर में 1 से ऐड करते हैं तब ये नंबर कैंसिल हो जाता है 2 से। तो याद रखने के लिए बेटा, अगर ऑड है तो ऑड कब कैंसिल होगा? जब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये है, n प्लस 1/2 टर्म। दूसरी कंडीशन बेटा, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, इवन नंबर, तो बेटा क्या होगा? देखो द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल पावर n प्लस x माइनस वाई होल पावर n इज इक्वल टू n बाय 2 प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, सेकेंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल पावर n माइनस x माइनस वाई होल पावर n इज इक्वल टू होगा बेटा n बाय 2 टर्म्स। ठीक है, देखो बेटा सपोज करो, इसको रब कर दूं बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा सपोज करो आपको दिया है x प्लस वाई होल स्क्वायर और आपको दिया है बेटा x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा आपको पता है इन दोनों में होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाए प्लस 2xy, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो बेटा ये कैंसिल हो गए, यानी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बेटा पावर 2 है, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? देखो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा n क्या है? n है बेटा इवन 2, तो क्या हो जाएगा 2/2 प्लस 1, है ना। देखो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई होल पावर n प्लस x माइनस वाई होल पावर n, n क्या हो बेटा? इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 2 टर्म्स। ठीक है, अगर बेटा इसको माइनस कर दें
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा बेटा 4xy, कितना आ जाएगा 4xy। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, n बाय 2 टर्म्स, दैट इज 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया बेटा 1 टर्म, कितना हो गया 1 टर्म। तो आपके पास कितना टर्म आया है बेटा, 1 टर्म आया है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास कैसा है, ऑड नंबर है, n की वैल्यू क्या है ऑड, तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम होंगे, n+1/2। अगर आपके पास इवन है तो बेटा इवन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n/2 + 1। और सेकंड x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n में क्या होंगे, n/2। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा अब स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो बेटा आपने क्या सीखा, आपने दो x प्लस वाई टू द पावर n और x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन सीखा। आपने सीखा x प्लस वाई टू दी पावर n हो या x माइनस वाई टू दी पावर n हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। आपने सीखा बेटा x प्लस वाई टू दी पावर n प्लस x टू दी पावर x माइनस वाई टू दी पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस x माइनस वाई टू दी पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने बेटा सीख लिया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ अब। ठीक है, देखो मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूँ बेटा, इनसे मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। देखो देखो बेटा, ये फॉर्मूला है आपके पास x प्लस वाई टू दी पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं बेटा अगर x की जगह 1 और y की जगह x रख दूं तब पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x। देखो बेटा x की जगह 1 और y की जगह क्या रखना है, x रखना है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस x होल पावर n इज इक्वल टू nc0। देखो बेटा ये x की पावर n है, दैट इज 1 की पावर n इंटू ये y की पावर 0 है, दैट इज x की पावर 0। ठीक है, प्लस nc1, ये बेटा 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1 प्लस nc2, 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस दिस। ठीक है, प्लस लास्ट में आ जाएगा बेटा ncn, 1 की पावर n माइनस n और बेटा x टू दी पावर कितना हो जाएगा n। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया 1 प्लस x होल पावर n इज इक्वल टू nc0 का मतलब क्या होता है बेटा, देखो इन फैक्टोरियल्स को भी सीख लो बेटा। देखो nc0, ठीक है, या बेटा ncn, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, nc1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना नीचे, तो बेटा ऊपर बचेगा n। nc2 तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉरी, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ये बेटा n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा n माइनस वन अपॉन 2। देखो बेटा पहले 1 था, फिर n था, फिर n माइनस 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 3। देखो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ 2 फैक्टोरियल आया नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 6। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो बेटा ये तो हो गया 1, सारा कुछ 1 की पावर n 1 हो जाएगा, nc0 भी 1 हो जाएगा, x की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। ये बेटा nc1 जो है इसका मतलब हो जाएगा n अपॉन, इसका मतलब हो जाएगा n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये हो जाएगा x प्लस nc2 का मतलब ये n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 प्लस दिस। ncn का मतलब बेटा क्या हो गया 1 और 1 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और यहाँ बचा बेटा कितना x की पावर n, x टू दी पावर n। ठीक है, बोलो अगर बेटा इसमें हम माइनस कर दें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6 माइनस ये हो जाएगा बेटा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन
24। बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर भी होगा ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस दिस 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 प्लस लास्ट में बचेगा बेटा आपके पास क्या, एक्स टू दी पावर एन। देखो बेटा इसको अगर हम लिखना चाहें, देखो इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा अगर मैं ऊपर वाले को लिखना चाहूँ 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू 1 0 टू एन एन सी आर एक्स टू दी पावर आर, ठीक है। देखो बेटा अब ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है ना, ये आर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। देखो पहले आपने एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो आप आर की वैल्यू 0 रखोगे, 0 एक्स टू दी पावर 0। फिर बेटा आपने आर की वैल्यू को बढ़ाते जाना है, 1 करना है, एन सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 2 प्लस डेस डेस डेस। देखो यही नहीं आ रहा, ये जो आया है बेटा एन सी 0 एक्स की पावर 0 एन सी वन एक्स की पावर 1 एन सी 2 एक्स की पावर 2, यही नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही बेटा 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 की पावर आर, ठीक है, एन सी आर एक्स टू दी पावर आर, ठीक है। देखो आर की वैल्यू जब जब क्या होगी, ऑड होगी, तब तब वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। जैसे यहाँ आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ये -1 की पावर 1 -1, तो ये -1। यहाँ आर की वैल्यू पहले 0 रखोगे तो फर्स्ट पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा, फिर थर्ड पॉजिटिव आएगा, तीसरा फोर्थ नेगेटिव आएगा, समझ गए, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। बोलो बात आगे समझ में। अब बेटा हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, देखो, ठीक है। देखो बेटा एक चीज और बताता हूँ, देखो इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा वो कह रहा है, अगर आपको दिया है द कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल, क्या होता है बेटा एनसीआर, क्या होता है एनसीआर, कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1th टर्म, ठीक है। देखो बेटा अगर मैं बात करता हूँ x प्लस वाई टू दी पावर 5, इसकी बात करता हूँ x प्लस वाई टू दी पावर 5 की, ठीक है। अब मुझे बोला है उसने बेटा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म। तो देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग आर प्लस 1th टर्म के अकॉर्डिंग फोर्थ टर्म कैसे बनेगा, 3 प्लस 1 करके, है ना। अगर मुझसे बोलता फिफ्थ टर्म तो फिफ्थ कैसे बनता, 4 प्लस 1 करके। तो अगर फोर्थ टर्म का कॉफिशिएंट पूछ रहा है तो फोर्थ टर्म का कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 3 प्लस 1, है ना, 3 प्लस 1th टर्म, ठीक है। इसका मतलब देखो एन की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 5 और आर की वैल्यू कितनी है 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आएगा बेटा कितना 10, कितना आएगा 10। देखो बेटा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 10, ठीक है। तो ये इसीलिए पूछा है बेटा, अगर डायरेक्टली आपसे द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion of 1 plus x whole power n is equal to, ये भी होता है बेटा NCR, क्या होता है NCR। देखो बेटा अगर आपसे इसमें पूछा हो x प्लस वाई टू दी पावर 5, x प्लस वाई होल पावर 5 पूछा हो बेटा, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, ठीक है। तो देखो
एक्स टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है, ये क्या है एक्स टू दी पावर आर। तो बेटा देखो एक्स की पावर 5, आर की जगह क्या दिखाई दे रहा है 5, तो डायरेक्टली बेटा आप क्या करेंगे एन की और आर की वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू कितनी है 5 और आर की वैल्यू भी कितनी है 5। 5 सी 5 का मतलब हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल 1। तो बेटा देखो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा ये है आपके पास अभी इस चैप्टर का इंट्रो। अब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्या क्या किया है आपने, एक्सपेंशन किया है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हैं, दोनों का सम किया है, प्लस वाले एक्सपेंशन का सम और माइनस वाले एक्सपेंशन का सम किया, उसमें बेटा आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले। आपने एक्स की वैल्यू को 1 और वाई की वैल्यू को एक्स किया, दैट इज 1 प्लस एक्स की होल पावर एन और 1 माइनस एक्स की होल पावर एन की सीरीज आपने फाइंड की। उसके बाद बेटा आपने कोफिशिएंट देखा आर प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है और एक्स टू दी पावर आर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है। ये आपने 4-5 चीजें देखी हैं, इनके बेस पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ले लिया बेटा ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में बेटा हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। मैं एक बार बेटा फॉर्मूला आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ताकि आपको वो याद हो जाए। फर्स्ट गिवन क्या है बेटा, गिवन है x माइनस 2y होल पावर 3 एंड बाहर भी पावर कितनी है बेटा 3। बेटा देखो जब तक हमारे पास इस फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में ना हो, कन्वर्ट इट इनटू x प्लस और माइनस y होल पावर n। बेटा इस कंडीशन में आना चाहिए x की जगह 2x 5x कुछ भी हो, y की जगह 5x 5y 10y कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बाहर जो पावर है बेटा वो क्या होनी चाहिए अकेली, ऐसे डबल पावर में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9 x माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2y, x माइनस 2y होल पावर कितना हो गया बेटा 9, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स, फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन of x plus minus y to the power n is equal to n plus 1। तो बेटा द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बेटा इसके एक्सपेंशन में x माइनस 2y होल पावर 9 कितना हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1 दैट इज 10, ठीक है। देखो जब x प्लस या माइनस y की पावर n होता है तो क्या होता है n प्लस 1, यहाँ n की जगह कितना है 9, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 10, ठीक है। अब देखो दोनों दूसरा बेटा डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो बेटा 5a प्लस 7b इस फॉर्म में है, वो x प्लस वाई की फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बेटा n प्लस 1 दैट इज 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 9। सॉल्यूशन थर्ड देखो बेटा, सॉल्यूशन थर्ड 6x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 17। बेटा इस फॉर्म में है ना x प्लस वाई की फॉर्म में, कुछ भी हो बेटा x की जगह कुछ भी हो 6x या 1 अपॉन एक्स कुछ भी, ठीक है। y की जगह कुछ भी हो, लेकिन बाहर पावर क्या होनी चाहिए सिंगल पावर 17, ठीक है। तो कितना दिया है बेटा 17, तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 18, ठीक है। फोर्थ देखो बेटा, सॉल्यूशन नंबर 4 देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हैं, जिसमें कितने टर्म्स होते हैं बेटा 2, लेकिन बेटा यहाँ कितने टर्म्स है 3। तो बेटा सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है x प्लस माइनस वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो गिवन है आपको 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर होल पावर कितना है बेटा बाहर 9।
ठीक है, देखो बेटा मुझे ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर क्या है बेटा 9। देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2x इंटू 3y, तो बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, पावर कितना हो गया बाहर 18, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बेटा n प्लस 1, n कितना है बेटा 18 प्लस 1 दैट इज 19। बोलो बेटा बात आई समझ में। सॉल्यूशन नंबर 5, देखो बेटा 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 होल पावर कितना 18 माइनस 3 माइनस 2 रूट 5 होल पावर कितना 18। देखो बेटा पावर कैसी है 18 कैसा नंबर है इवन नंबर। देखो बेटा याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब ये दोनों नंबर्स कैसे हों सेम, 3 2 रूट 5 3 2 रूट 5 और पावर्स भी कैसी हों सेम, ठीक है। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ये तभी यूज होगा। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y होल पावर n माइनस x माइनस y होल पावर n व्हेन n इज इवन नंबर। तो क्या बताया था बेटा n बाय 2 टर्म्स, ठीक है। तो n कितना है बेटा आपके पास 18 अपॉन 2 2 9, तो बेटा कितने टर्म्स होंगे 9 टर्म्स, ठीक है। बोलो बात आई समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है 6, सॉल्यूशन 6 क्या दिया है बेटा 5 प्लस 7x होल पावर कितना है बेटा 15 प्लस 5 माइनस 7x होल पावर कितना है बेटा 15। देखो बेटा ये प्लस का है ना, और पावर कैसी है पावर है बेटा ऑड, तो बेटा यहाँ प्लस हो या माइनस हो ऑड में एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus y whole power n प्लस हो या माइनस हो बेटा x माइनस y whole power n when n is odd number, तो बेटा क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। तो n प्लस बेटा हो गया 15 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स, कितना हो गया बेटा 16 प्लस अपॉन 2 दैट इज 8 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे बेटा 8, ठीक है ना, बात आई समझ में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे या मुझे ही करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, पावर कैसी है बेटा ऑड, 17 कैसा नंबर है ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस 1 बाय 2 दैट इज 17 प्लस 1 बाय 2, 18 बाय 2 कितना हो गया बेटा 9 टर्म्स, ठीक है। बात आ गई ना समझ में। तो सब तरह का बता दिया, तो कॉपी करो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो प्लस का हो गया बेटा माइनस का हो गया, और इस तरह अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखी हो तब कैसे करते हैं, ठीक है। देखो बेटा फॉर्मूला याद करने के लिए आपके पास एक ही है, कौन सा x प्लस वाई होल पावर n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3 प्लस बेटा इसको कहीं तक भी लिख लो nc4 x टू दी पावर n माइनस 4 y टू दी पावर 4 प्लस nc5 x टू दी पावर n माइनस 5 y टू दी पावर 5 प्लस बेटा कहीं तक भी लिख लो जहां तक आपको निकालना हो वहां तक ncn x टू दी पावर n माइनस n y टू दी पावर n, ठीक है। अब देखो बेटा ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं करना। अब कुछ सॉल्यूशन 8 में आते हैं।
सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या गिवन है आपको? गिवन है बेटा 1 प्लस 2x होल पावर कितना है 7। ठीक है, देखो बेटा हेयर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको x की जगह क्या दिखाई दे रहा है? x की जगह 1 दिखाई दे रहा है और y की जगह क्या दिखाई दे रहा है बेटा 2x। y की जगह क्या दिखाई दे रहा है 2x। ठीक है, तो आपने क्या करना है x की जगह 1 और y की जगह 2x रखना है और बेटा n कितना है? n इज इक्वल टू है 7, यानी कि बेटा आपको 7 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2x होल पावर 7 इज इक्वल टू एन सी, एन की जगह क्या रखना है बेटा 7, 7c0 x टू दी पावर 7। अब देखो बेटा x की जगह कितना है? x की जगह है 1, 1 टू दी पावर 7, y की जगह कितना है 2x, 2x की पावर 0 प्लस ये हो जाएगा बेटा 7c1 x की पावर 7 माइनस 1 और बेटा y की पावर दैट इज 2x की पावर 1 प्लस 7c2 1 की पावर 7 माइनस 2 2x की पावर 2 प्लस 7c3 1 की पावर 7 माइनस 3 और बेटा 2x होल पावर 3 प्लस 7c4 1 टू दी पावर 7 माइनस 4 2x टू दी पावर 4 प्लस 7c5 1 टू दी पावर 7 माइनस 5 2x टू दी पावर 5 प्लस 7c6 1 टू दी पावर 7 माइनस 6 2x टू दी पावर 6 प्लस 7c7 1 टू दी पावर 7 माइनस 7 और 2x टू दी पावर 7। ठीक है, 7 तक जाना है बेटा क्योंकि पावर कितनी है 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा 7 7c0 तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल और 2x ये तो सब 1 हो गया बेटा प्लस 7c1 को क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये 1 हो गया बेटा, ये 2x आ गया इंटू 2x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल और ये तो 1 हो गया बेटा 2x की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 7c3 तो 7c3 को लिख सकते हैं बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये तो 1 हो गया बेटा और 2x की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8x क्यूब प्लस 7c4 तो इसका मतलब हो गया बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और ये हो गया बेटा 1 और 2x की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16x टू दी पावर 4। ठीक है, प्लस 5 फिफ्थ वाला टर्म 7c5 इसको लिख सकते हैं बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 1 और ये 2x की पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32x टू दी पावर 5। ठीक है, प्लस 7c6 का मतलब हो गया बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू सॉरी अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है ना, और ये तो 1 हो गया बेटा 2x की पावर 6 का मतलब हो गया बेटा 64x टू दी पावर 6 प्लस लास्ट बचा बेटा 7c7 इसका मतलब हो गया बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल तो ये हो गया बेटा 1 और 2x की पावर 7 का मतलब हो गया बेटा 128x टू दी पावर 7। ठीक है, देखो बेटा सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया बेटा तो ये तो बचा 1 प्लस यहाँ बचेगा बेटा 7। ठीक है, 7 इंटू 2x कितना हो जाएगा 14x 14x। ठीक है, प्लस यहाँ देखो बेटा यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल 2 3 जा 6 तो 7 3 जा 21 21 4 जा 84 ये आ गया बेटा 84x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 35 और ये हो जाएगा 8 तो 8 5 जा 40 8 3 जा 24 प्लस प्लस 4 28 तो ये आ जाएगा बेटा 28 280x क्यूब प्लस देखो बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी सेम है तो ये 35 इंटू 16 तो बेटा 35 इंटू 16 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 560 तो ये आ गया बेटा 560 x टू दी पावर 4 प्लस देखो बेटा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आई थी बेटा 2 5 तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल करेंगे तो ये आया था बेटा 21 इंटू 32 करेंगे तो 32 इंटू 21 21 टू द बेटा 42 और 21 3 द 63 प्लस
67, तो ये आ गया बेटा 672 एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये है बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल ये है बेटा। तो यहाँ बचता है 7, 7 इंटू 64 करेंगे तो 6 7 4 से बेटा 28, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, तो ये आ गया बेटा 448 एक्स टू दी पावर 6। और बेटा लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म का कॉफिशिएंट कितना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, ये है बेटा 128 एक्स क्यूब, 128 एक्स टू दी पावर 7। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने एक्सपेंशन करना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, रब कर दूं इसको। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या गिवन है बेटा आपको, आपको गिवन है बेटा 3x माइनस वाई होल पावर 4। देखो बेटा आपने कुछ नहीं करना, x की जगह देखो कितना है 3x, तो बेटा x की जगह तो आपने के पास 3x है बेटा, ये y प्लस का है और ये माइनस का है, तो y की जगह कितना है बेटा माइनस वाई। ठीक है, और बेटा n की जगह कितना है 4, n की जगह कितना है 4, तो आपने 4 टर्म्स तक इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। देखो बेटा ये हो जाएगा 3x माइनस वाई होल पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c0 x, x मतलब बेटा 3x, x मतलब 3x, 3x की पावर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और y की पावर 0 दैट इज माइनस वाई, माइनस वाई की पावर 0। बस अब आपने बेटा फर्स्ट टर्म लिख लिया, अब यहाँ पावर घटाते जाओ और यहाँ पावर बढ़ाते जाओ। ठीक है, यहाँ नंबर बढ़ाते जाओ और इसको ऊपर वाले को सेम, तो देखो 4c1 और 3x की पावर एक कम कर दो बेटा, 3x की पावर 3 और माइनस वाई की पावर एक बढ़ा दो 1, प्लस ऐसे ही बेटा अब इसमें कर दो 4c2, 3x की पावर एक कम कर दो बेटा 3 माइनस 1 दैट इज 2, और माइनस वाई की पावर बेटा एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2, प्लस फिर आ जाएगा बेटा 4c3, 3x की पावर एक और कम कर दो तो बचेगा 1, माइनस वाई की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3, प्लस ये हो जाएगा बेटा 4c4, 3x की पावर बेटा बिल्कुल 0 हो जाएगी और माइनस वाई की पावर हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, देखो बेटा 4c0 का मतलब हो गया बेटा 1, 3x की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81 एक्स टू दी पावर 4 इंटू वाई की पावर 0 का मतलब 1, तो ये तो 1 ही हो गया बेटा। देखो बेटा 4c1 का मतलब हो गया 4, कितना हो गया 4, और ये है बेटा 27, तो ये आ गया बेटा 4 इंटू 27 एक्स क्यूब इंटू माइनस वाई। ठीक है, प्लस 4c2 का मतलब देखो बेटा क्या हो गया, तो 4 इंटू 3 और ये हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल, 3 2 6, कितना आ गया बेटा ये 6 आ गया, तो ये तो आ गया बेटा 6 इंटू, ठीक है 2 इंटू 3 और 2 2 4 6, ठीक है 3x स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 9x स्क्वायर इंटू माइनस वाई की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा वाई स्क्वायर, प्लस देखो बेटा ये 4c3 कितना है, ये 4c3, तो 4c3 का मतलब हो गया बेटा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, बेटा ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहां से बेटा कितना आएगा आपके पास 4, कितना आएगा 4 इंटू 3x इंटू माइनस वाई की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा माइनस वाई क्यूब, प्लस ये वैल्यू बेटा 1 हो गई, 3x की पावर 0 भी 1 हो गया, माइनस वाई की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा वाई की पावर 4। ठीक है, बस आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है, 81 एक्स टू दी पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा बेटा 4 7 का 28, 4 2 का 8 और 2 10, 108 एक्स क्यूब वाई। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 54 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा माइनस प्लस इंटू माइनस 4 3 जा 12 एक्स वाई क्यूब, प्लस ये हो जाएगा बेटा वाई टू दी पावर 4, ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो बेटा गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 होल पावर कितना है बेटा 5।
देखो जरा ध्यान से, तो बेटा x की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2/x। x की जगह कितना दिखाई दे रहा है, 2/x। बेटा ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना आप तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना। और बेटा y प्लस का होता है लेकिन ये माइनस का है, तो y की जगह कितना दिखाई दे रहा है बेटा, y की जगह दिखाई दे रहा है -x/2। और n कितना है बेटा, 5। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 5 तक आपको एक्सपेंड करना है। चलो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। देखो बेटा सबसे बड़ी बात है बस एक फर्स्ट टर्म लिखना है ना। फर्स्ट टर्म अगर आपने लिख लिया तो आपका आंसर आ गया। देखो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होता है, nc0। n कितना है, 5c0। फिर x की पावर n होता है, x की जगह कितना है बेटा, 2/x की पावर 5 इंटू y की पावर 0 होता है, y कितना है बेटा, -x/2 की पावर 0 प्लस। अब बेटा कुछ नहीं करना, nc0 है तो 0 की जगह 1 2 3 4 5 करना है, 5 है पावर घटानी है, 4 3 2 1 करना है, और 0 है तो 1 2 3 4 5 करना है। ठीक है, तो बस यही काम करना है। तो देखो बेटा ये हो गया 5c1, 2/x की पावर हो गया बेटा 4, और -x/2 की पावर हो गया बेटा 1 प्लस। ये हो गया बेटा 5c2, x 2/x की पावर फिर घटा दो बेटा, ये हो गया 3, -x/2 की पावर हो गया बेटा 2। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा 5c3, 2/x की पावर फिर एक कम कर दो बेटा 2, और -x/2 की पावर हो गया बेटा 3। ठीक है, प्लस 5c4, 2/x की पावर हो गया बेटा 1, और -x/2 की पावर हो गया बेटा 4 प्लस। ये हो गया बेटा 5c5, 2/x की पावर हो गया बेटा 0, और -x/2 की पावर हो गया बेटा 5। ठीक है, बस खत्म। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा 5c0 पहले का 1 होगी, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया बेटा, 32/x⁵ ये तो बेटा 1 हो गया, प्लस 5c1 का मतलब हो गया बेटा 5। ठीक है, तो 5 इंटू 2/x की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 16/x⁴। ठीक है, इंटू ये है बेटा -x/2 प्लस 5c2, 5c2 का मतलब हो गया बेटा 5 इंटू 4/2, तो ये हो गया बेटा 10 इंटू ये हो गया बेटा 2 की पावर 3 दैट इज 8/x3, और बेटा ये -x² है तो प्लस का x²/4। ठीक है, प्लस ये है बेटा 5c3। देखो बेटा 5c1 और 5c3 दोनों सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5c3 का बेटा 5। ठीक है, 2/x की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 4/x² इंटू -x की पावर 3/2 का मतलब हो गया बेटा -x³ ठीक है, बोलो। ठीक है, ये 5c4 और बेटा 5c1 ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया प्लस 5c4 का मतलब हो गया बेटा 5 इंटू 2/x इंटू ये हो जाएगा बेटा प्लस x⁴/16। ठीक है, प्लस 5c5 का मतलब हो गया बेटा 1, 2/x की पावर 0 का मतलब हो गया बेटा 1, तो बेटा -x1 इंटू -x⁵ का मतलब -x⁵/2 की पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32। इसको बेटा सॉल्व करके लिख देते हैं। तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा 32/x⁵ प्लस कुछ कैंसिल हो रहा है तो बेटा 2 8 16 प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, एक x से बेटा एक x पावर कैंसिल, 3 बच रही है, 5 8 40, तो ये आ गया बेटा -40/x3। ठीक है, प्लस यहाँ देखो बेटा 4 2 10, और 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो ये बच रहा है बेटा 10 2 20, तो ये आ गया बेटा आपके पास 20/x। ठीक है, फिर यहाँ आ रहा है बेटा 4 2 10, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो रहा है बेटा -5x3। बेटा x² से 2 पावर कैंसिल, तो -5x/2, तो ये आ रहा है बेटा -5/2x, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, उसके बाद बेटा ये है प्लस। देखो बेटा x से एक x कैंसिल, पावर 3 बची, 2 8 16, तो ये आ रहा है बेटा प्लस 5/8, है ना, 5/8, और ये आ रहा है बेटा ऊपर x की पावर 3, x⁴ 3। ठीक है, अब बेटा लास्ट में ये आ रहा है
एक्स टू द पावर 5/32। ठीक है, बस आंसर। ठीक है ना, बोलो बात आ गई समझ में। तो एक्सपेंशन करना भी सीख गए ना बेटा आप। चलो कॉपी करो इसको। कर लिया बेटा, देखो मैं सारा बोर्ड रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, बाकी बेटा हम कल करेंगे वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा। देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस। ठीक है, पहले बेटा हमने इसको एक्सपेंड करना है, उसके बाद बेटा हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा काम क्या करना है, देखो आपके पास x प्लस वाई की पावर 5 है, आपने इसको एक्सपेंड करना है, फिर x माइनस वाई की पावर 5 को एक्सपेंड करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी क्वांटिटी आएगी बेटा उसमें आपको x की जगह √3 रखना है और y की जगह 1 रखना है, बस और कुछ नहीं। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वी नो क्या पता है बेटा आपको। अगर आपको दिया है बेटा x प्लस वाई टू दी पावर 5, तो इसका मतलब होता है बेटा 5c0 x टू दी पावर 5 y टू दी पावर 0। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट टर्म लिख लो और उसके बाद अपने आप। फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, 5c0 किया, x की पावर 5 किया, y की पावर को 0 किया। अब बेटा यहाँ 0 1 2 3 बढ़ाते रहो, 5 की पावर को कम करते रहो, y की पावर को बढ़ाते रहो। तो ये हो जाएगा बेटा 5c1 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 1। ठीक है, ऐसे ही बेटा प्लस 5c2 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 प्लस 5c3 x टू दी पावर 2 y टू दी पावर 3 प्लस 5c4 x टू दी पावर 1 y टू दी पावर 4 एंड लास्ट बेटा 5c5 x टू दी पावर 0 y टू दी पावर 5। ठीक है, तो x प्लस वाई होल पावर 5 इज इक्वल टू, देखो बेटा 5c0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ बचा बेटा x की पावर 5। ठीक है, प्लस 5c1, 5c1 का मतलब हो गया बेटा यहाँ सिर्फ 5 बचेगा। 5c1 का कैलकुलेशन करोगे तो क्या बचेगा 5 5 और x की पावर 4 है y प्लस 5c2, 5c2 का मतलब हो गया बेटा 10, तो यहाँ बेटा 10 आएगा x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5c3, यहाँ बेटा कितना आएगा, यहाँ भी बेटा 5c3 5c2 बेटा यहाँ भी 10 आएगा 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5c4, यहाँ बेटा 5 आएगा 5, ये हो जाएगा x y टू दी पावर 4 प्लस 5c5 की वैल्यू बेटा 1 होती है, x की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ बचा बेटा सिर्फ y की पावर 5। ठीक है, अब देखो बेटा अगर माइनस वाला मुझे लिखना हो x माइनस वाई टू दी पावर 5, तो बेटा जो ऑड, जो क्या है, जो आपके पास इवन प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, जैसे सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये क्या हो जाएंगे नेगेटिव, बाकी सारे कैसे रहेंगे पॉजिटिव। यानी कि बेटा आप क्या करो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पहला आपको पॉजिटिव रखना है, दूसरा आपको नेगेटिव करना है 5x टू दी पावर 4y प्लस तीसरा आपको नेगेटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, फिर चौथा आपको नेगेटिव कर देना है वाई क्यूब, फिर आपको एक पॉजिटिव रखना है और फिर एक नेगेटिव रखना है। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को देखो क्या बोल रहा है, इन दोनों को ऐड करके बोल रहा है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई होल पावर 5 प्लस x माइनस वाई होल पावर 5 इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ये x की पावर 5, x की पावर 5 कितना हो गया बेटा 2x टू दी पावर 5। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 10 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 20x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 10 माइनस का 10 कैंसिल हो गया बेटा, प्लस कितना हो गया ये 10x वाई टू दी पावर 4, ये बेटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बचे बेटा। ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो x की जगह देखो बेटा कितना है, x की जगह है बेटा √3 प्लस y की जगह कितना है बेटा 1, तो बस आपने x की जगह √3 रखना है और y की जगह बेटा 1 रखना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे बेटा √3 की पावर 5 प्लस 20 इंटू एक्स की जगह रखेंगे बेटा √3 की पावर 3 और y की जगह 1 की पावर कितना 2 प्लस 10 एक्स की जगह बेटा √3 और y की जगह बेटा 1। ठीक है, कैलकुलेट कर दो, देखो बेटा √3 की पावर 4 तो हो गया 9 और बचा एक √3, 9 टू द 18 √3 आ जाएगा बेटा, प्लस ये हो गया बेटा 3 है ना, √3 की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 3, तो 3 √3 आया ये और ये 20, तो 3 20 60 √3
ठीक है, प्लस 10√3। ठीक है, देखो बेटा 60√3, 10√3, 18√3। तो 60 प्लस 10 कितना हो गया 70, 70 प्लस 18 कितना हो गया बेटा 88। कितना हो गया 88√3 आंसर। बस खत्म। ठीक है ना, बोलो कर लोगे? चलो ठीक है बेटा, बहुत सारी बुक्स में हो सकता है √3 में ना दिया हो, तो आप क्या करना, आप 88 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी हो वो आप लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से करना आप लोग। ठीक है, देखो क्या है, 2 प्लस √5 होल पावर 5 प्लस 2 माइनस √5 होल पावर 5। ठीक है, इसका आंसर जो है बेटा, इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर आएगा बेटा 1364। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जिनके भी काम की ये वीडियोज है उनके साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और बेटा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। चलिए।